दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज आई है। इंडिया को फॉरेन ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट हुआ है। इंडिया का करंट अकाउंट अभी सरप्लस में आ गया है। जैन मार्च क्वार्टर में इंडिया को $7.1 बिलियन का सरप्लस मिला है, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में $13.7 बिलियन का सरप्लस था। अब सवाल ये है, करंट अकाउंट होता क्या है? इंडिया पैसा कमाता कैसे है? सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या होता है? चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बेसिकली एक कंट्री का इंटरनेशनल इनकम और एक्सपेंस अकाउंट होता है। जैसे आप अपने घर का मंथली बजट देखते हो, कितनी सैलरी आई, कितना खर्चा हुआ और कितना पैसा बचा, वैसे ही हर कंट्री भी दुनिया के साथ अपना पैसा का हिसाब रखती है। इंडिया भी डेली दुनिया के साथ ट्रांजैक्शन करता है। इंडिया कुछ चीजें बेचता है, कुछ चीजें खरीदता है, सर्विसेज देता है और फॉरेन कंट्री से पैसा रिसीव करता है। इन सब का फाइनल बैलेंस करंट अकाउंट कहलाता है। इंडिया पैसा कैसे कमाता है? 1. एक्सपोर्ट्स। सबसे पहला सोर्स है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया दूसरे कंट्रीज को सामान बेच रहा है, जैसे मेडिसिन, राइस, टी, क्लोथ्स, ज्वेलरी, कार्स। सपोज अमेरिका इंडिया से मेडिसिन खरीदता है तो अमेरिका इंडिया को डॉलर्स देता है, यानी डॉलर्स इंडिया में आए। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट उतना ज्यादा फॉरेन मनी इंडिया ने। 2. इंपोर्ट्स। अब ऑपोजिट होता है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट मतलब इंडिया दूसरे कंट्री से सामान खरीद रहा है, जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, आईफोन्स। सपोज इंडिया सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदता है तो इंडिया को डॉलर्स देने पड़ते हैं, यानी डॉलर्स इंडिया से बाहर गए। 3. सर्विसेज। अब आता है इंडिया का सबसे पावरफुल सोर्स, सर्विसेज। इंडिया सिर्फ सामान नहीं बेचता, इंडिया अपना टैलेंट भी बेचता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, एआई सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, कंसल्टिंग, बैंकिंग ऑपरेशंस। सपोज एक अमेरिकन कंपनी इंडिया की आईटी कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोजेक्ट देती है। इंडियन एम्प्लॉइज काम करते हैं और अमेरिका डॉलर्स में पेमेंट करता है, यानी इंडिया सर्विसेज के थ्रू डॉलर्स कमाता है। इंडिया दुनिया को अपनी स्किल्स और टैलेंट एक्सपोर्ट करता है। 4. रेमिटेंसेस। अब एक और बड़ा सोर्स है रेमिटेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में बाहर काम करने वाले इंडियंस जो पैसा इंडिया भेजते हैं। सपोज दुबई में काम करने वाला इंडियन, तो वो भी इंडिया के लिए फॉरेन इनकम होती है। इंडिया दुनिया के टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज में से एक है। 5. इनविजिबल अर्निंग्स। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म सुनने को मिलता है, इनविजिबल अर्निंग्स। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जो सर्विसेज और रेमिटेंसेज हमने अभी समझे, इकोनॉमिस्ट इन्हीं अर्निंग्स को इनविजिबल अर्निंग्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दिख रहा होता। जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस दी, कंसल्टिंग दी, या दुबई से किसी इंडियन ने पैसा भेजा। कोई ट्रक या कंटेनर नहीं आ रहा, लेकिन इंडिया में डॉलर्स आ रही हैं, इसीलिए इन्हें इनविजिबल अर्निंग्स बोला जाता है। करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? अब सबको कंबाइन करो। अगर इंडिया ए एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहा है, बी सर्विसेज से पैसा कमा रहा है, सी और एनआरआई से पैसा आ रहा है, और टोटल इनकमिंग मनी आउटगोइंग मनी से ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। इजी एग्जांपल, अगर इंडिया ए 200 रुपए कमा रहा है और बी 150 रुपए स्पेंड कर रहा है, तो 50 रुपए बच गए, ये सरप्लस है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? अगर इंडिया 150 रुपए कमा रहा है लेकिन 200 रुपए स्पेंड कर रहा है, तो 50 रुपए का लॉस हो गया। इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया के लेटेस्ट नंबर्स। अब लेटेस्ट न्यूज समझो। जैन मार्च FY26 क्वार्टर में इंडिया को $7.1 बिलियन सरप्लस मिला। मतलब इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज से ज्यादा पैसा अर्न किया कंपेयर टू स्पेंडिंग। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिछले क्वार्टर में इंडिया डेफिसिट में था, $13.2 बिलियन डेफिसिट, यानी इंडिया लॉस साइड से डायरेक्ट प्रॉफिट साइड में आ गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, पिछले साल इसी क्वार्टर में इंडिया का सरप्लस $13.7 बिलियन था और अब $7.1 बिलियन। मतलब इंडिया अभी भी प्रॉफिट में है, लेकिन प्रॉफिट पहले से कम हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब इंडिया में डॉलर्स ज्यादा आते हैं तो रूपी स्टेबल रहता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इकोनॉमी स्ट्रांग दिखती है। लेकिन सरप्लस कम होना ये भी दिखा सकता है कि इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट स्लो हुए हैं या ग्लोबल डिमांड वीक हुई है। सिंपल लैंग्वेज में करंट अकाउंट इंडिया का इंटरनेशनल इनकम एक्सपेंस अकाउंट है। इंडिया प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके, सर्विसेज देकर और एनआरआईज के भेजे पैसे से डॉलर्स कमाता है, और जब अर्निंग स्पेंडिंग से ज्यादा हो जाती है तो इंडिया सरप्लस में आ जाता है। अभी इंडिया सरप्लस में है, जो पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सरप्लस कम हुआ है, इसलिए एक्सपर्ट्स केयरफुली सिचुएशन को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया की इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी या स्लो डाउन आ सकता है? कमेंट में जरूर बताओ।